आज हम आपको कुछ चमत्कारी जड़ी बूटियों के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, अगर आपको अचानक से लगे कि आपको नींद आ रही है, आपकी आंखें बंद हो रही हैं और धीरे धीरे आप सपनों की एक दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, तो कोई ऐसा है जो आपको कुछ निर्देश दे रहा है और आप नींद में भी उसके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि आपको किसी ने संमोहित कर लिया है। तो बता दें कि सम्मोहन या फिर हिप्नोटाइज करना एक कला होती है जिसे लोगों को पर तब आजमाया जाता है जब उनसे कुछ जानकारी लेनी हो। कहते हैं वैज्ञानिक संदर्भों में ये कला यूरोप से आई है और यूरोपीय देशों ने इस कला को एक वैज्ञानिक रूप देते हुए चिकित्सक के दिशा में प्रयोग किया और तभी से इन्हें हिप्नोटिज्म का खोजकर्ता माना जाता है। लेकिन भारतीय इतिहास तो कुछ और ही कहता है। अगर लोग भारतीय इतिहास पर गौर करें और फरमाएं तो भारत में आदि प्राचीन काल में तंत्र मंत्र तथा यंत्र विद्या से लेकिन इस सम्मोहित करने की कला का आविष्कार कर लिया गया था। विद्या को जब सालों बाद यूरोप ने वैज्ञानिक रूप दिया तो ये माना जाने लगा कि यूरोप ही इस विद्या का जन्मदाता है और माना जाता है कि दुनिया में इस विद्या को जानकारी भले ही यूरोप के माध्यम से हुई हो, लेकिन इसका मूल प्रेरणा स्रोत भारत ही है। और इसके अलावा किसी के मन पर अपना असर छोड़ने के लिए वशीकरण का इस्तेमाल किया जाता था। किंतु लोगों की वशीकरण और सम्मोहन को एक मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों में मूलभूत फर्क है। आपको बता दें कि वशीकरण की मदद से एक इंसान दूसरे इंसान को अपने वश में कर लेता है, यानी कि उसके तन, मन, बुद्धि और शरीर पर पूरा नियंत्रण पा लेता है। परंतु वशीकरण और सम्मोहन में एक अंतर है जो इन्हें एक यंत्र मंत्र दूसरे से विभिन्न बनाता है। दरअसल वशीकरण केवल तंत्र की मदद से किया जाता है, पर इसके लिए तंत्र यंत्र की महान मंत्र विद्या का अभ्यास होना बेहद जरूरी होता है। बिना अभ्यास के कोई भी आम इंसान किसी को वश में नहीं कर सकता। यहाँ तक कि विज्ञान, जो कलयुग में सबसे ऊपर माना गया है, वो भी इस विद्या के सामने तुच्छ साबित हुआ है। आपको बता दें और आपको पता होना चाहिए कि वशीकरण के विद्या की खोज सम्मोहन से काफी पूर्व की गई थी, किंतु भारतीय संदर्भ में वशीकरण और सम्मोहन लगभग समकालीन माने जाते हैं और अनेक प्रकार के मंत्रों तथा कला का प्रयोग करने से किसी को आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब एक व्यक्ति हिप्नोटाइज हो जाता है तो उसकी क्या हालत होती है, उसे कैसा महसूस होता है, वो किस दुनिया में चला जाता है, क्या उसका पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है? विज्ञान कहता है कि हिप्नोटिज्म में व्यक्ति के मन तथा मस्तिष्क की इंद्रियां पर काबू पाया जाता है, लेकिन फिर भी उसके शरीर की काफी इंद्रियां उसके वश में रह जाती हैं, यानी कि सम्मोहित होने के बाद भी वो बात कर सकता है, हाथ पांव हिला सकता है और साथ ही सम्मोहनकर्ता की बात को समझकर जवाब भी दे सकता है। और जब भी किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है तो सबसे पहले उसका सचेतन मन काम करने से हट जाता है और उसके अचेतन मन की दुनिया साकार हो उठती है। अब वो सम्मोहनकर्ता को वो सारी बातें बता सकता है जिसे उसका सचेतन मन बताने में कतरता है। इस प्रकार सम्मोहनकर्ता हिप्नोटाइज व्यक्ति के मन में छिपी बातों को जान लेता है और होश में आने पर कई सम्मोहित व्यक्ति अपना अनुभव भी बांटते हैं। फिर वो बताते हैं कि उन्हें ये अभ्यास हुआ कि उन्हें नींद आ रही है, उनकी आंखें बंद हैं लेकिन दिमाग चल रहा है, वो किसी की आवाज काफी दूर से सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। जिस प्रकार से किसी सपने में धुंधली सी परछाई का अभ्यास होता है, ठीक वैसा ही सम्मोहित किए हुए व्यक्ति को अपने आसपास महसूस होता है। बता दें कि विज्ञान का मानना है कि किसी भी व्यक्ति को चाहे कितना भी ध्यान लगाया जाए, उसे 3-4 घंटे से ज्यादा हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता। इसके बाद खुद ब खुद वो आंखें खोलना शुरू कर देता है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बीमारियों के इलाज का हल प्रयोग करते समय कई मरीज ऑपरेशन करने से डरते हैं, तो ऐसे में उन्हें संबोधित किया जाता है। इसके अलावा भी विभिन्न कारणों में विज्ञान का सम्मोहन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जड़ी बूटियों से भी सम्मोहन करना कितना संभव हो सकता है? जड़ी बूटियों से हिप्नोटाइज करने का मतलब है कि इन पदार्थों के इस्तेमाल से सम्मोहन कर सकने की शक्ति प्राप्त करना, यानी कि अगर आप निर्देश अनुसार बताए गए पदार्थों का इस्तेमाल सही तरीके से करें तो किसी को भी आप हिप्नोटाइज कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए विभिन्न जड़ी बूटियों का एक लेप तैयार करें जिसे सम्मोहन लेप भी कहते हैं। सबसे पहले सफेद धुंधली की पत्ती और
ब्रह्मदंडी की जड़ पीसकर लेप बनाएं। लेप को तैयार करने के बाद एक मंत्र पढ़ने की आवश्यकता होती है। इस मंत्र की एक माला जप करने से लेप की शुद्धि होती है। हम आपको एक और तरीका बताते हैं जिससे सम्मोहन करने की शक्ति प्राप्त की जा सकती है। तुलसी की पत्तियां छाया में सुखाकर उन्हें भांग के बीज और असंग मिलाकर गाय के दूध में पीस लें। भली भांति पीस जाने पर मिट्टी की गोलियां बना लें। इस गोली का आकार काफी छोटा होना चाहिए और इसके बाद गोली के ऊपर फेंक कर उसे शुद्ध करें। थोड़े समय के लिए ऐसा करने के बाद ये गोलियां सेवन करने के लिए तैयार हो जाती हैं। नियमित रूप से प्रातःकाल एक गोली खाई जा सकती है और इस गोली के प्रयोग से सम्मोहन का प्रभाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट। ओम